पकड़े गए अलादीन। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। महल में ऐसी जगह? सही खेल गए। हमें आईना देखने का शौक बहुत है, पर इतना भी नहीं। लोग दीवार पर आईने लगाते हैं, यहाँ पर तो आईने की दीवार बना दी गई है। जाना कहाँ है? चोरनी? यहाँ कैसे? हम भी ना सबसे खूब है ना, थोड़ा हिलते गए। चोरनी? सही खेल गए। चोरनी हमारे ख्वाबों में नहीं, सच में यहाँ पे। चोरनी हो या जासूस, हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। तुम शहजादे हो या चोर? मेरे जूते क्यों चुराए? नकचड़ी कहीं की। बंदर के बच्चे कहीं के। नकचड़ी हो तुम बंदर के बच्चे। तुम बंदर के बच्चे। वैसे आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज चोरनी के यहाँ चोरी जो हुई है। शाम होने को यहाँ किसी का भी होना हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। हम अपना राज किसी को पता नहीं चलने दे सकते। सुबह से शाम हो गई है, पूरे महल में बंदर की तरह इधर उधर उछल कूद कर रहे हो बस। सही खेल गए। सुबह से शाम हो गई, यानी यादों की बारात को ढूंढने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पर इसका क्या करें? ये बिना वजह की चहलकदमी की वजह जान सकती हूँ? नहीं। कोई आ रहा है। मैं क्यों शुश? तुम शुश। मैं क्यों चुप रहूं? तुम चुप रहो ना। कहाँ जाए? यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गए? वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं। उस बेटियों को तुमने देखा था ना?
तो कहाँ गए? पता नहीं। खुफिया रास्ते, दरवाजे, ये कौन सी जगह है निकम्मे शहजादे? हमें क्या पता। इतनी बड़ी अलमारी, वो भी यहाँ। तुम्हारी तरह किसी निकम्मे शहजादे की ही होगी। शहजादे तो ऐसे ही होते हैं ना। चोरनी! अलादीन! हमें माफ कर दीजिए। ये जगह एक राज है और राज ही रहेगी। यहाँ किसी का आ पाना मुमकिन ही नहीं, पर फिर भी हम कोई खतरा उठा नहीं सकते। एक बार अपनी तसल्ली के लिए खुद ही देख लेते हैं। तुम बाहर जाके हमारा इंतजार करो। जी सुल्तान। कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। लगता है वो खली बली के मुंह से गिरा हुआ भाई कोई नशे वशे करके काम कर रहा है। सारी बेवकूफ। यह हमारी तो ढकी हुई थी, इसकी चादर किसने हटाई? तुम्हारे इतने पास क्यों? दूर रहो, दूर रहो। पास आने का शौक ना मुझे नहीं, तुम्हें है। तुम चुप रहो। क्या हुआ? हाथ में खुजली हो रही है क्या? ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों। ठंड तो हमें भी लग रही है।
काम ज़हर। महल का ये हिस्सा तो आपने हमें कभी नहीं दिखाया भाईजान। इस कमरे के अलावा और क्या क्या छुपा कर रखा है भाईजान? ज़ाहिर हमें तुम्हारा लिहाज, सवाल पूछने का और सवाल दोनों ही पसंद नहीं आए, और खास तौर पे तुम्हारा यहाँ आना। और तुम जानती हो ना, जब हमें कुछ पसंद नहीं आता तो फिर भूचाल आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मुझे आका की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे भी छोटे, काश मेरी तरकीब काम कर जाए, शहजादी की जगह जहर फंस जाए। सुल्ताना, घुसपैठिया, अभी चुगलखोर सीधा जाके जब्बर को बताएगा। सुल्तान को बताना होगा। इससे पहले कि आका और सुल्ताना फंसे, मैं कुछ करता हूं। कुछ कीजिए जहर आपा। सुल्तान को आप पर रत्ती पर भी भरोसा नहीं है, वरना आपको पता नहीं होता कि महल में एक खुफिया जगह भी है जहां कोई आ जा नहीं सकता। गुस्सा तुझसे आ गया है, बस अब बात बन जाए तो मजा आ जाए। सुनो, तुम्हारी तारीफ करने का मुझे शौक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज कर देता हूँ। मान गए तुम्हें और तुम्हारी तरकीब दोनों को। आखिर भाई किसका? किसका? सोचो सोचो, जवाब मिल जाए। भाई? चलो चलो। भाईजान आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? ऐसा क्या छुपा कर रखा है असल में? अपने भाई पर जासूसी करने वाली बहनें अपने भाई से सवाल नहीं पूछती। और राज रखने वाले भाई हो तो बहनों के पास कोई और चारा भी नहीं बचता। दफा हो जाओ! तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? एक लड़की तुम्हारे सामने कपकपा रही है और तुम्हें अपनी बड़ी है। लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है? लड़की हमें तो नहीं दिख रही। मैं नजर नहीं आती तुम्हें? अरे 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 हमें ठंड लग रही है। चलो अच्छा, थोड़ा हमें भी तो। शायद अंगूठी का जिन सही कह रहा था। जब से वो हुआ है हमें कुछ हो गया है। हमारा मकसद यादों की बारात है, यादों की बारात, ये चोरनी नहीं। जहर ने इतने वर्षों में ये जगह आज पहली बार क्यों देखी? और जफर उसकी बिना इजाजत यहाँ आने से इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अब तो आप जब तक महल के इस खुफिया हिस्से के बारे में मुझे सब कुछ नहीं बता देते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शाम का तो नज़्र होने वाला है, और अगर वक्त से पहले हमने इस लड़की को नहीं संभाला तो बवाल मच जाएगा। चलो यहाँ से।
खुसफुसा रहे हो? सही खेल गए तुम ना, हमारा पीछा छोड़ दो वरना बड़ा पछताओगी। पछता तो मैं उस दिन से रही हूँ जब से तुम्हें मिली थी। सही खेल गए। ये लो, पकड़ो अपना दुपट्टा। अच्छा दुपट्टे काम हो गया तो ऐसे दे रही हो, एहसान फरामोश कहीं की, शुक्रिया भी नहीं कह सकती। तुम्हारी वजह से हम पकड़े भी जा सकते। मेरे जूते चुराकर महल में चोरों की तरह घुसने वाले को पकड़े ही जाना चाहिए। तुम्हारी जान तुम्हारे जूतों में बसती है ना। रुको, नहीं नहीं तुम ना अपने जूते ये लो, ये लो, ये लो। नहीं नहीं तुम तो, ये लो तुम्हारे, हम दे रहे हैं ना, ये लो। ये लो, रखो जूता पे, हमारा पीछा छोड़। बस बगदाद में होना, उस पहेली का जवाब हमें महल के इसी हिस्से में यही मिलेगा। ये आफत की पुड़िया यहाँ ना आई होती तो अब तक शायद मिल भी जाता। ये मुसीबत का पिटारा ना होता तो अब तक मच्छर कौन है पता लगा चुकी होती। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। मुझे चलना चाहिए। देखो तुम मेरे रास्ते में आना बंद कर दो। तुम भी, तुम भी। तुम भी। जहर, जहर के वहां पहुंच जाने से जफर के तोते उड़ गए। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मुझे तो लग रहा था कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई है। हमें ऐसा लगता है कि हमें ना सारे जवाब वहीं मिलेंगे। थोड़ी देर और रुकते ना तो जवाब लेकर ही आते। पर चोरियों की शहजादी मोहतरमा यास्मीन हमारे साथ थी, और जब वो हमारे साथ होती हैं हमारा काम एक बार में पूरा होता ही कहाँ है। मैं इतनी देर से सोच रहा था, आपका इतनी देर से बोले जा रहे हैं लेकिन अभी तक चोरनी का नाम नहीं लिया। अरे वो भी याद हम की वहीं पे, और जफर से बचने के लिए हमें उसके साथ अलमारी में छुपना पड़ा। अलमारी में आप दोनों साथ साथ? पास पास? और नहीं तो क्या, पास पास तो रहेंगे ना, वहां पे इतनी ठंड जो थी। छोटे लोटे छोटे, मजा आ गया। तुम लोगों का फिर से शुरू हो गया ना। अब तुम लोगों की हंसी ठिठोली हो जाए ना तो बताना, हम फिर काम की बात करेंगे। शुक्रिया। जब हमने चोरनी के जूते से उतार के दिए तो हमें ना जाने बर्फ भी लगी हुई थी। पता नहीं कैसे, लेकिन वहां पर एक नहीं कई राज और हमारी पहेली का जवाब सब छुपा है। अगर हमें यादों की बारात तक पहुंचना है तो हमें वहां फिर जाना होगा। असली दुश्मन से लड़ने के बजाय मुझसे लड़ रहे हैं। तुम दुश्मन नहीं, गद्दार हो, और गद्दार से लड़ा नहीं जाता, सिर्फ सजा दी जाती है। भाईजान, मैं मर सकती हूँ पर आपसे गद्दारी नहीं कर सकती। ये पहेलियां बुझाना बंद करो जहर। तुमने हमें धोखा दिया, झूठ बोला हमें, पर अब हमें तुम पर भरोसा करने की वजह नहीं बची। एक भी। भाईजान, मुझे लगता है कि आप वक्त में थोड़ा पीछे चले गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुल्तान जफर से नहीं, 7 साल के छोटे जफर से बात कर रहे हैं जो उमर और अक्ल दोनों का कच्चा है। मुझे लगता है कि उसे कोई पसंद ही नहीं करता। भाईजान, ऐसा नहीं है। वफादारी और तमीज शायद दोनों ही भूल गई हो तुम, लेकिन कोई मसला नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई अभी जिंदा है। नहीं भाईजान, नहीं नहीं नहीं, भाईजान, ये क्या किया आपने? भाईजान, भाईजान, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। भाईजान, ये क्या किया आपने? नाम जहर काम जहर,
कर दिया तेरा काम तमाम जहर। वैसे तो हमने जहर को हमारे खिलाफ मंसूबे करते देख लिया, लेकिन एक मर्तबा तसल्ली कर लें, बस इसीलिए उसे उस तस्वीर में बंद करके रख दिया। अब चल के उनसे पूछते हैं जो हमें ये बताएंगी कि क्या वाकई ये नाम जहर काम जहर भरोसा करने के लायक है कि नहीं। मजा आ गया। तुम लोगों का फिर से शुरू हो गया ना। अब तुम लोग की हंसी ठिठोली हो जाए ना तो बताना, हम फिर काम की बात करेंगे। शुक्रिया। जब हमने चोरनी के जूते से उतार के दिए तो हमें ना जाने बर्फ भी लगी हुई थी। पता नहीं कैसे, लेकिन वहां पर एक नहीं कई राज और हमारी पहेली का जवाब सब छुपा है। अगर हमें यादों की बारात तक पहुंचना है, हमें वहां फिर जाना होगा। अरे लेकिन अभी अभी तो आप जफर से जान बचा के भागे हैं, वापस जाना जरूरी है क्या? हमें जफर की फिक्र नहीं है, फिक्र है तो इस चोरनी की। हमारा रास्ता काटे बिना उस जंगली बिल्ली का दिन नहीं पूरा होता। वो वहां फिर से पहुंच जाएगी, उससे क्या करें? दादा जान, जिनों के दादा जान की किताब से कोई और नुस्खा आजमा लीजिए। उस इत्र की नाकामयाबी के बाद हमें तो उस किताब पर बिल्कुल भरोसा नहीं। माफी आका, दादा जान की तरफ से। दरअसल दादा जान की किताब के नुस्खे तो काम नहीं आए, लेकिन उनके पोते जान का नुस्खा जरूर काम करेगा। सही खेल गया जिनू। अच्छा अच्छा, क्या तरकीब बताई, मुझे भी बताइए। लोटे, तुम जफर का ख्याल रखो। आका और आका की परेशानियों का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। लोटे। मुच्छर कोई हूर परी थोड़ी है कि उसकी कहानी किताब में लिखी होगी। उसके बारे में जो कुछ तू अपन को बोली थी, अपन ने वापस तेरे को पूरा बोल डाला है बिड़ू। तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं? बुरा मत मानना चटर-पटर, मुझे तुम पर यकीन है, पर बार बार याददाश्त जाने की वजह से मैं खुद पर यकीन खो बैठी हूँ। मुच्छर कौन है, उसका सच क्या है, वो है भी या नहीं, मैं एक बार फिर से पता लगाना चाहती हूँ, खुद पर यकीन करना चाहती हूँ। धीरे बोलो, धीरे धीरे धीरे। आका, आप मुच्छर के बारे में क्या कह रहे थे? जीनू, आज मुच्छर मेले में आने वाला है, गोदाम के पास। मेले में? हाँ, बंजारों की बस्ती है ना, उनके मेले में अपने नए गुलाम ढूंढने। हाँ, लेकिन सुनो, ये बात चोरनी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। और रातीन के बच्चे। हाँ हाँ, नहीं पहुंचेगी, लेकिन हम तो इस मेले में नहीं जाएंगे ना। नहीं 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 नहीं, वो बहुत खतरनाक जगह है। लेकिन ये बात अगर उस चोरनी और उसकी तोती को पता चल गया ना, तो वो जरूर जाएंगे। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे? चुप रहेंगे। और ये बात किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी भी तक नहीं। आओ। तो ये बात है, निकम्मे शहजादे के पास मुच्छर की सारी खुफिया खबरें रहती हैं। और अब उनके पास भी। इससे ये बात साबित हो गई है कि मुच्छर एक बहुत ही बुरा इंसान है। पर उसके बारे में सब पता लगाने के बाद भी सब कुछ भूल कैसे गई, मेरी समझ के अभी भी बाहर। खैर, आज पकड़ेंगे मुच्छर को। आज तू खल्लास होएगा।
तरकीब काम कर गई। शाबाश जिनू। आखिरकार सुल्तान है कमाल की। और इस चक्कर में चोरनी फिर मुच्छर के पीछे पड़ गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बार चोरनी हमसे दूर रहेगी, तभी हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। यादों की बारात है। वो अलमारी यहीं थी। ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। अरे वो बड़ी सी अलमारी थी, यहीं पर थी वो बड़ी सी अलमारी, इसी जगह पर। बहुत बड़ी अलमारी थी वो। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? वो कहाँ गायब हो गई? ये पे तो थी। आपको पक्का यकीन है कि आपने वो अलमारी यहीं देखी थी? हाँ 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 पक्का, हमने कल वो बड़ी सी अलमारी यहीं देखी थी। कल शाम को तो यहीं था। ये कैसे मुमकिन है? अलमारी आपको शाम को दिखी थी? हाँ अंगूठी की जिन। शाम के धुंध हल्के में दिखी थी? हाँ शाम के। न अंदर है न बाहर है, न दिन में है न रात में है। सही खेल गए, सही खेल गए। ए हाँ, पहले में तो यही था, न दिन में न रात में। जिनू यानी कि वो अलमारी शाम के धुंध हल्के में दिखी। आराम से छोटे, अभी पूरी पहेली सुलझाना बाकी है। अम्मी कहती कि पहाड़ी की चोटी तक छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ही पहुंचा जाता है। इरादा पक्का और कोशिश सच्ची होनी चाहिए बस, बाकी ऊपर वाला सब देख लेता है ना जिनू? हाँ भाई जरूर, इंशाअल्लाह हम जरूर पहाड़ की चोटी पे पहुंचेंगे और अम्मी के हाथ का बना शीर कोरमा एक पतीले में रख के खाएंगे। या अल्लाह इनकी ये ख्वाहिश जल्दी पूरी करना। हमें शाम का इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर वो अलमारी शाम के धुंधलके में फिर से नजर आती है तो अम्मी की याददाश्त भी बहुत जल्द लौट आएगी। और चोरनी का क्या? हम अपने मकसद के चक्कर में उस बेचारी का वक्त जाया कर रहे हैं। कोई परेशानी? चोरनी हम खामा खाव से घुमा रहे हैं। शहजादे, बड़े मियाँ कह गए, मोहब्बत की पहली सीढ़ी फिक्र होती है। वैसे फिक्र तो होगी अंगूठी के जिन, कहीं नचड़ी फिर से किसी मुसीबत में फंस जाए और फिर से गुस्सा ना करें। तीन, दो, एक। इतनी बड़ी अलमारी। मेरे आका जैसा कोई नहीं। मैं जानता हूं अब वो अम्मी और पूरे बगदाद को जफर नाम के जहरीले सांप से आजादी दिला के ही मानेंगे। गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है ना कि अगर वो निकम्मा शहजादा मेरे सामने होता तो कहा था कि मुच्छर मेले में होगा। 2 घंटे हो गए, ना तो यहाँ कोई मेला और ना ही मुच्छर। मेरा बच्चा है तू यास्मीन। चटर बेटा, कुछ पता चला? बंजारों की बस्ती भी इधर ही है और मेला भी इधर ही लगता है बिडू। तो अभी सब कहाँ गए? अक्का दुनिया का चक्कर लगाने को गए। 2 महीने बाद लौटेंगे तब मेला लगेगा। लेकिन अलादीन और जिनू बात कर रहे थे कि मक्खन मलाई को किसी ने गलत मिलत बोल दिया होगा कुछ। तेरा मक्खन मलाई इतना सीधा नहीं है चटरपटर, सच कुछ और ही है। क्या सच? जो भी है वो निकम्मा शहजादा खुद अपने मुंह से बताएगा, और वो सच भी बताएगा
और वो चूहा मुच्छर अपने दिल से बाहर भी आएगा। मेरा बच्चा है तू। सही खेल गए, ना दिन में न रात में, यानी शाम के धुंधलके में। ना अंदर है ना बाहर है, यानी हमारा रास्ता इस अलमारी के बीच में से होता हुआ जाता है। चलो। ये क्या हो रहा है? मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? क्योंकि अलमारी को पता है कि आका का असली जिन कौन है, इसलिए मैं बचाऊंगा। अलमारी हमको अंदर आने दो। क्या हुआ? कीला खा के झूमे अंदर, मैं पहुंचू अलमारी के अंदर। जी 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 टीनू जी, ये क्या? मैं अंदर नहीं पहुंचा। काका अंदर गए अकेले, कहीं कोई मुश्किल हो गई तो क्या करें? शहजादे, आका, शहजादे, आका। क्या हो गया? हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई क्या? बताओ जहरीली। कमी मेहमान नवाजी में नहीं, तेरी नीयत में है जफर। तभी तो इतने बरसों से मुझे अपने जादुई दायरे से गिरी इस गुफा में कैद करके रखा है। देखो, ये तो सोच सोच की और नजरिए की बात है। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा है, लेकिन हमारा ऐसा सोचना है कि हम तुम्हारी ताकत के कदरदान हैं। अब देखो, ये आदि नागिन, आदि औरत और आने वाले कल के बारे में हमें बताने वाली जहरीली हमें कहाँ मिलेगी? मुझे सारी ताकत इस पाक आग से मिलती है, और इस ताकत का फायदा तूने बहुत उठाया जफर। मैंने आने वाले कल के बारे में बता के कई बार तेरी मदद की है। यार की मदद नहीं की जाती, खिदमत की जाती। इतना गुरूर मत कर जफर। मैं तेरी जादुई ताकत से लड़ नहीं सकती, पर तू भी तेरी तकदीर से नहीं लड़ सकता। एक ना एक दिन तेरी तकदीर तुझे हराएगी। ये तेरी झूठी शान, तेरी जान, ये सब छीन लेगी। बोल लिया, मिल गई तसल्ली। चलो अब काम की बात करते हैं। हम बहुत जल्द अपने मकसद तक पहुंचने वाले हैं। काला चिराग। काले चिराग का रास्ता छोटा है, लेकिन कांटे बहुत सारे हैं। हमें ये जानना है कि इन कांटों को बिछाने वाला कहीं हमारी बहन जहर तो नहीं? हमने अलमारी तो बहुत देखी है, लेकिन इतनी बड़ी और इतनी ठंडी अलमारी पहली बार देख रहे हैं।
क्या वजह है? यहाँ पर इतनी ठंड है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तीन दरवाजे, किस दरवाजे में जाए? सुनो, अंधेरा हो रहा है, आका अब तक नहीं लौटे, अब क्या करें? कुछ ही पलों में चांद निकल आएगा। अगर शहजादे तब तक बाहर नहीं निकल आए तो अंदर ही फंसे रहेंगे। सफर में ये कैसा जादू किया है? न जिन्हों अंदर जा पाया, न मैं। आखिर उसका इरादा क्या है? हमें ये जानना है कि इन कांटों को बिछाने वाला कहीं हमारी बहन जहर तो नहीं? सच बता। नहीं बताऊंगी। मैं आने वाली कल के बारे में बताती, अपनी ताकतों का और गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है जफर। सही कह रही है, क्योंकि अगर तुमने हमारी मदद की तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, और अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो ये आपके जो सांप हैं, इन सांपों की जान को खतरा हो सकता है। हम इनके बिलों में आग लगा देंगे। बताओ कौन है वो बेवकूफ जो आखिर हमारे खिलाफ जाकर अपनी मौत को बुला रहा है? सोने का दरवाजा है, एक चांदी का और एक लकड़ी का। बच गए। सोने का दरवाजा खोला तो शैतान मिला, पता नहीं बाकी दरवाजों में क्या है। मदद कीजिए अम्मी। हमेशा याद रखना अलादीन, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और जिंदगी के सबसे कीमती राज सबसे मामूली चीजों में छुपे होते हैं। जिंदगी के सबसे कीमती राज सबसे मामूली चीजों में छुपे होते हैं। अम्मी कभी गलत नहीं हो सकती। अंगूठी कैसे? अलमारी गायब हो रही है, अब हम क्या करेंगे? अब आकर बाहर कैसे निकलेंगे? क्या वो हमेशा
हमेशा के लिए अंदर घुस गए। एक बार तेरा आधा शख्स दोस्त की शक्ल में गद्दार तेरे आसपास है। हमें उसकी शक्ल देखनी है, शक्ल देखनी है। शायद ये वही जगह है जहां अम्मी की याददाश्त मिलेगी। खेल गए। जहां तक देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सफेद चादर में लिपटा हुआ है। न दिन में है न रात में है, सफेद चादर में लिपटा। ऐसा इस बात में एक राज है। हाँ, 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 अरे पहले में भी तो वही था, सफेद चादर में लिपटा हुआ। ना अंदर ना बाहर, ना दिन में ना रात में, सफेद चादर में लिपटा राज है। ऐसा इस बात में। सही खेल गए, सही खेल गए, सही खेल गए, सही खेल गए। ये वो सफेद चादर मिल गया हमें। ये है वो सफेद चादर जिसका पहले में जिक्र था। अम्मी हमारी कभी गलत नहीं हो सकती, उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया है। अम्मी, हम बहुत जल्द आपकी याददाश्त वापस लेकर आ रहे हैं। फिर हम हक से आपको अम्मी कहकर पुकार पाएंगे। हम चलते तो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला है। यहाँ कितनी सर्दी है। आँख सही खेल गए। इतनी सर्दी में यहाँ कोई रहता भी है? ये तो कोई मोहतरमा है और ये यहाँ पर ऐसे अकेले क्यों बैठी है यहाँ पर?
कहा कि मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूं। हाँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं बड़ी उस्ताद? एक औरत की दुनिया उसी वक्त पूरी हो जाती जब उसका बच्चा उसे अम्मी कहकर पुकारता है। तेरे आने से मेरी दुनिया, मेरा बरसों का इंतजार सब पूरा हो गया अलादीन। अब मेरी इस पूरी दुनिया को फिर से अधूरा मत कर। बरसों से तेरा इंतजार कर रही हूं, अब ऐसे दूर दूर से नहीं देख सकते। या अल्लाह, शुक्र है अम्मी की याददाश्त मिल गई। बड़ी उस्ताद उठिए ना, क्या हो गया है आपको? उठिए बड़ी उस्ताद। निकम्मे शहजादे की ऐसी की तैसी। बड़ी उस्ताद उठिए ना, बड़ी उस्ताद उठिए। हाय ला, नया लोचा। बड़ी उस्ताद उठिए ना। बड़ी उस्ताद, क्या हुआ? सुनहरी, क्या हुआ बड़ी उस्ताद को? पता नहीं, ये मुझे तस्वीर बनाना सिखा रही थी और अचानक से चिल्लाई और बेहोश हो गई। हम जो देख रहे हैं वो सच है? ये वाकई हमारी अम्मी है? क्या सचमुच हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें अम्मी भी मिल गई और उनकी मोहब्बत भी? अम्मी को सब याद आ गया। सच क्या है? तालीम घर की बड़ी उस्ताद या बर्फ की दुनिया में मिली अम्मी? अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे। हमारा इस मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं। अलादीन, सुल्ताना, बड़ी उस्ताद। बगदाद। ये बड़ी उस्ताद क्या बड़बड़ा रही हैं? बगदाद में खुशियां, वज़ीर आला, सफर। क्या? वजीर जफर? या तो बड़ी उस्ताद कोई ख्वाब देख रही हैं, या इन्हें कुछ याद आ रहा है। पानी, पानी। याद वो करता है जो भूला हो, पर एक अम्मी कभी कुछ नहीं भूलती। फिर एक बेटा कैसे भूल गया? तू तो कभी मुझे रोने नहीं देता था। जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते, आप एक भी आंसू और नहीं बहाएंगे। अपनी बातों से, मासूम शरारतों से मुझे हंसाता रहता।
तूने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए अलादीन। हम कितने खुश थे। आए, ऐसा लग रहा है कि सूरज एक साथ चमक उठा है। चुप कर, मैं इसे हमेशा अपने दिल से लगा कर रखूंगी। अम्मी, आप हमेशा हमारी ख्वाबों में, यादों में हमेशा आप रहती थी। हम आपको कभी नहीं भूले। तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाती अलादीन। जिंदगी में अंधेरा था, पर तेरी मासूम शरारतों के जुगनू भी थे। मुश्किलें थी, पर मोहब्बत भी थी। तन्हाई थी, पर तू भी था। और जब आग का तारा साथ हो तो चांद की कमी नहीं खलती। आपकी याददाश्त वापस लाना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था, और आज तो मकसद पूरा हो गया। आपको सब याद आ गया। चलिए अम्मी। अब हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। चलिए अम्मी, चलते हैं। नहीं अलादीन, मेरे पास वक्त नहीं है। 50 घड़ियों से ज्यादा अगर मैं इस शफाक शीशे की गेंद से बाहर रही तो सब भूल जाऊंगी। बड़ी उस्ताद, आराम से, पानी। मैं बड़ी उस्ताद अब बेहोश हो गई थी। और बेहोशी में सुल्तान को वजीर आला कह रही थी। क्या? जी, सुल्तान को वजीर? जी आप जरूर कोई ख्वाब देख रही होंगी। पानी पीजिए। अब ठीक है ना? सुनहरी, तुम बड़ी उस्ताद के साथ ही रहना। ठीक है। मैं आती हूँ। चटर पटर चलो। ये क्या मसला है बाप? मेरी भी कुछ समझ नहीं आया। बड़ी उस्ताद सुल्तान को वजीर क्यों कह रही थी? जरूर पहले वजीर ही रहा होगा। वजीर सुल्तान थोड़ी बनते हैं। तो फिर ये कैसे बने होंगे? और इनसे पहले बगदाद का सुल्तान कौन था? क्या पता, ना किसी खजूर को कुछ याद है, ना किसी किताब में कुछ लिखा है। सारी बातें जलेबी लग रही है बिडू। सच क्या है, इसका जवाब सिर्फ सुल्तान ही दे सकते हैं। चलो। अम्मी, अम्मी, अम्मी। चलते चलते हमारी सांसें रुक सकती हैं,
पर हमारे कदम नहीं, हम अपनी मंजिल तक पहुंच के रहेंगे। अम्मी की दुआओं की धूप हमारे हौसले को ठंडा नहीं पड़ने देंगी। आप और आपकी दुआओं तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तेरे लिए कोई राज ना गहरा, आग दिखा गद्दार का चेहरा। चलती आग हमारे उस गद्दार की शक्ल हमें दिखाएगी और फिर हमारे गुस्से की आग उस गद्दार को जलाएगी। भाईजान, मैदान साफ है बीड़ू, सुल्तान कमरे में नहीं है। अपन पहरा देगी तू तलाशी ले। यास्मीन और उसका तोता यहाँ क्या लेने आए हैं? देखती हूँ। मुझे कई बार ये सुल्तान शेर की खाल में गीदड़ लगते हैं। बहुत शक होता है मुझे इन पर। क्या सचमुच ये पहले वजीर रहे होंगे? भाईजान पहले वजीर थे, ये बात पूरे बगदाद में किसी को याद नहीं है। इसे किसने बताई? जमीन पे गिर जाए ये बेटा नहीं रुकेगा। वो सब छोड़ बाप, जो ढूंढने का है जल्दी ढूंढ। हाँ। भाई की चमची, वो जहर नाम की छिपकली आ रही होगी। भाई की चमची, छिपकली, तोते, तुझे तो मैं देख लूंगी। और फिर आकर कहेगी जहर के कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हमेशा मुंह चढ़ा ही रहता है। नाश्ते में जली रोटी खाती होंगी।
एक आशिक अपने माशूका के दीदार के लिए इतना नहीं तड़पता होगा जितना हम अपने उस दुश्मन, उस गद्दार की शक्ल देखने के लिए तड़प रहे हैं। बेहतरीन, बेहतरीन। शैतान का सच्चा यार जफर कत्ल को है तैयार। जफर हम हैं, अय्यार जफर। शायद ये वही जगह है जहां अम्मी की याददाश्त मिलेगी।